प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली का पौष इलाका वसंत कुंज। पॉकेट B1 है। हमने अपने चैनल पे कई बार दिखाया है, जो यहाँ के निवासी हैं लगभग पिछले 1.5 साल से एक नारेबाजी लगा रहे हैं, सेव B1 सेव B1। लेकिन आखिर क्या है, ये लोग नारेबाजी लगाते रहे, लेकिन आज भी लगभग 1.5 साल बीतने के बाद भी सर्दी के महीने में सर्द रातों में ये आज भी अपने इलाके के सड़कों पे है। यहाँ पे काफी संख्या में सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको इस सर्दी के मौसम में घर पे रहना चाहिए, वो आज सड़कों पे हैं। इनकी समस्या यही है कि इनके पॉकेट में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रिहायशी है, जो इनकी आबादी है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। आपको मैं बता दूं, दक्षिणी दिल्ली में जब प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा होता है, हाई होता है, तो वसंत कुंज में काफी मात्रा में बाकियों से कम होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हरियाली पे बहुत काम करते हैं, पेड़ बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं। लेकिन आज ये लोग इस बात से नाराज हैं, नेता के पास गए, अधिकारियों के पास गए, बस आश्वासन ही मिला, इनके लिए कोई जो राहत की बात होती है वो नहीं मिला। अब ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। चलिए, हमने तो मोटा मोटी एक कहानी बता दी, अब इन लोगों से जानते हैं जो इस समय रात के वक्त सर्दी के मौसम में यहाँ सड़कों पे खड़े हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, Mrs. Kumar here. I'm principal Masonic Public School. This is a school just adjacent to this school. हमारी एक कॉमन वॉल है, उसके साथ ही ये कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड मुझे ये पता चला है कि कोर्ट केसेस में जो सबमिशन हुआ डॉक्यूमेंट्स का, उसमें वहां पे स्कूल दिखाया ही नहीं गया। एंड इट इज 30 years old। हमारे स्कूल को 30 years हो गए हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 2300 स्टूडेंट्स हैं। इट इज CBSE एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोर्ट का क्या आदेश है, इसको अगर दरकिनार करें, अगर जो उसको अलग रख के अगर बात करें, तो एक आम जीवन, एक आम जनता, एक आम निवासी किस तरह से प्रभावित होता है। मैम, आपका स्कूल चल रहा है यहाँ पे, आप बता रही हैं, किस किस क्लास के बच्चे हैं और लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हमारे स्कूल में अप्रोक्सीमेटली 2300 की स्ट्रेंथ के स्टूडेंट्स हैं। Our main concern is about safety and security of the student, first point। तो यहाँ पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी एयर पोल्यूशन पे, बिकॉज जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से बहुत ज्यादा डस्टी एनवायरनमेंट है। सेकेंड पॉइंट, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में डे टाइम में यहाँ पे जो डेसिबल होता है, जिसमें साउंड मेजर की जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 होना चाहिए डे टाइम में। नाइट में इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40, लेकिन यहाँ डे टाइम में राइज होके 90 हो जाता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे डीप माइनिंग होती है। अब उससे क्या इफेक्ट हो रहा है? नॉइज पोल्यूशन फर्स्ट। सेकेंड इज कि जो डंपर्स आते हैं, आई थिंक B1 में सबने लोगों ने देखा होगा, डंपर्स में हेवी स्टोन्स, जो कि ऊपर से उनको स्टोन्स को लेयर्ड भी नहीं किया जाता, और जिन व्हीकल्स में लेके यहाँ से ओपनली लेके जाते हैं, और आई एम कंसर्न अबाउट ऑल द B1 पीपल, सिटीजन्स एंड माई ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि उसके सामने जब बाकी व्हीकल्स निकलते हैं तो इट इज वेरी अनसेफ। देखिए, ये थर्ड पॉइंट, आप यहाँ की रोड देखिए जरा, यहाँ पे बच्चों के चलने के लिए सेफ है। एंड ये हमारे ये एडमिन में ये सर खड़े हैं, एंड लास्ट ईयर सर वन चाइल्ड मेट इन
एक्सीडेंट ऑल्सो। यहाँ का एरिया आई थिंक 13.5 मीटर ही है इस रोड का। अब उसमें इन लोगों के बड़े बड़े व्हीकल्स जो कि सामान डंप करते हैं और उनका कोई टाइमिंग भी नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से रात के 10 बजे से लेकर 10 PM टू 6 AM ये टाइम शेड्यूल होना चाहिए जो कि इनका मटेरियल लेके आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और यहाँ पे कोई टाइमिंग्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग, इट गोज टिल इवनिंग। देखिए ये जो लैंड है इसको प्राइवेट लैंड बताया जा रहा है और यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए कोर्ट के आदेश पे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं इनका ये मानना है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रख के हो रहा है और कई तरह के जो है वो लापरवाही की जा रही है यहाँ पे। सर आप क्या बताएंगे, किस तरह की दिक्कत है आप लोगों को और रात में क्यों आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? जी, मेरा नाम एबी जॉनसन है। मैं B1 बसंत कुंज RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो कार का हूटर है ये बिल्डर के कार का है। वो दिन रात यहाँ काम करता है, मतलब कभी कभार तो रात के 2 बजे तक यहाँ काम चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ मतलब ये एक लगभग 5000 रेसिडेंट्स का एक कॉलोनी है जिसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन आप मान लीजिए, और अभी बोर्ड एग्जाम का भी समय है। और ये अरावलीज है जो कोर्ट ने भी साबित किया है कि मॉर्फोलॉजिकल रिज अरावलीज हैं। और आपको भी पता है कि जस्टिस गवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने क्या किया है कि अरावलीज में अभी कोई काम नहीं हो सकता है, उसके बावजूद दिन रात यहाँ अरावलीज का विनाश किया जा रहा है। और मैं कुछ राजनीतिक बातें भी कर लेता हूँ कि दिल्ली में जो जमीन के मसले हैं, रेवेन्यू, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अंडर आता है। ये जो जमीन है, किशनगढ़ गांव 1966 में अर्बनाइज हो गया और गांव सभा की जो भी जमीन थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1966 में ही उनके सौंप दिया गया। 1974 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने DDA को सौंपा। अब पता नहीं क्या जादू मंत्र से एक प्राइवेट बिल्डर के हाथ आज ये कैसे आ गया। कॉलोनी के बीचों बीच पूरा ये DDA कॉलोनी है और ये स्कूल में हमने जैसे बताया 30 साल पुराना है जहां 2500 बच्चे पढ़ते हैं, जो एक 9 स्टोरी स्ट्रक्चर और नीचे 3 लेवल बेसमेंट बना रहा है और यहाँ रोज के रोज पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारा एक सवाल है, दिल्ली पुलिस ना हमारी सुनता है, आता है और ना कंप्लेन पेपर पे ले जाता है, लेकिन FIR नहीं बनाता है। तो दिल्ली पुलिस शायद माननीय हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आता है, तो वो तो यहाँ जांच कीजिए। मैं आपको दूसरे एक मजे की बात बताता हूँ, इस प्लॉट पे पेड़ काटे गए रिच पे IFS ऑफिसर का सिग्नेचर फॉर्ज करके, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ केस चल रहा है। और इन लोगों को 300 ट्रीज यहाँ पे लगाने हैं, 500 पेड़ लगाने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 500 पेड़ लगाने हैं, कुछ भी नहीं किया। मतलब यहाँ कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और हमने तो मनजिंदर सिंह सिरसा से भी मिले हैं। मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूँ कि थोड़े तो आप जागे, आपके जब हो जाए फोटो शूट तो आप बसंत कुंज में भी पधारें। हमारे माननीय MLA हैं गजेंद्र यादव जी, कभी तो आइए, देखिए कि हम लोग यहाँ किस दुविधा से गुजर रहे हैं। MCD जिन्होंने इसको हमें पूरे इस बसंत कुंज B1 को ही नक्शे से गायब करके किशनगढ़ को दिखाया है कि यहाँ हम लोग रहते ही नहीं, हम 5000 रेसिडेंट्स को गायब कर दिया, ये 2500 बच्चों को स्कूल को गायब कर दिया। तो इस तरह चल रहा है दिल्ली में आजकल काम। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में आइए, बसंत कुंज B1 में आइए और देखिए हमारी दुविधा क्या है। यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए ये कमाल की बात है, जो यहाँ के निवासी हैं ये लोग कैसे ये कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये बिल्डर के हायर किए हुए गुंडे हैं पार्क के अंदर, वो आते हैं हमारे लोगों को धक्का मारते हैं, हमारे गेट को जबरदस्ती खोलते हैं। मैं B1 RWA का इलेक्टेड मेंबर हूँ, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। हमारे आदेश हैं। आप बोलना चाहेंगे? बोलिए। अभी आपने जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पीछे से काफी आवाजें आ रही थी, ठीक है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या रूल्स आर ओनली मेंट टू बी प्रिंटेड इन पेपर? नॉइज पोल्यूशन एक्ट में हमारा स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, दे ऑल कम अंडर साइलेंस जोन। क्या ये साइलेंस जोन लग रही है आपको? क्या इतना शोर अलाउड है यहाँ पे? देखिए कई तरह के जो है वो आरोप लग रहे हैं। मैम आप सीनियर सिटीजन हैं और इतनी रात को आप सड़कों पे हैं,
और अभी हमको रहना ही मुश्किल हो गया। इतनी शांति से रह रहे थे, एक फैमिली लगती थी। अब तो यहाँ रहना, हम बाहर बालकनी में आके देखते हैं, इतना डिप्रेशन होता है कि कितना भी नहीं आता कि सीनियर ज्यादा रहते हैं, थोड़ा सा तो रहम करो। रात रात काम करते हैं, 2-2 बजे तक काम होता है। क्या हम इंसान नहीं है? बताओ, जिनके घर में बड़ी माताएं हैं या बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका क्या हाल है? अभी बच्चों के एग्जाम है, वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। हम जो बड़े हैं, वो सांस की प्रॉब्लम है, मास्क लगा के मैं चलती हूँ, मेरे से नहीं है। मैं बालकनी में बैठ नहीं सकती क्योंकि सारी डस्ट हमारे अंदर आती है। थोड़ा सा तो रहम करना चाहिए, थोड़ा सा तो देखना चाहिए। काम करते हैं फिर भी लिमिट लगाई कि चलो रात को 6 बजे बंद करो, ये रूल है ना। छुट्टी वाले दिन भी करते हैं, संडे को भी करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हम इंसान नहीं है? हम नहीं है। पूरी फैमिली शांति से रह रही थी। और अभी जो है, इसी बात को मैं आगे ले जाता हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते हमारी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है पूरी कॉलोनी के अंदर। सुबह जो बहुत लोगों के काम होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, छोटा बहुत मेसन का, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6 बजे सारी लेबर चली जाती है और बाद में कोई नहीं आता है। हमने इनके डंपर्स की 3-4 डंपर लाइन पे आए, हमारे गेट पे हमारे गार्ड ने उनको कहा कि 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है, आप रोकिए, बाद सुबह चले जाना। उन्होंने गार्ड को धक्का मार के परे किया। हमारा जो बटन दबाकर अपने आप बूम बैरियर खोला और 3 गुंडे खड़े हैं, कहते हैं देखता कौन रोकता साला। यानी सिक्योरिटी थ्रेट भी मान रहे हैं आप इस तरह? बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है। मुझे थ्रेट टू लाइफ, मुझे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बोलती हो टीवी के आगे आके, तुमको किसी ने उड़ा देंगे सड़क पर। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम बताओ। डरता नहीं हो? आर्मी का रिटायर्ड कमांडर एक के झुलका मेरा नाम है, उड़ाओ। नहीं, अगर आप सही हैं तो डरने की जरूरत भी नहीं है। और अगर जो हमारे देश में कानून भी है और कानून से जो भी चलेगा, उसको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। सर, ये रात को किस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा ड्रिलिंग जो ड्रिलिंग करते हैं जी, रात भर को 10, 11, 12 बजे तक ड्रिलिंग करते हैं और बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं और रात को ही डंपर लेके जाते हैं। जब डंपर जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं ना कहीं टकराएंगे। कोई पैदल चलने वाला बड़े बुजुर्ग होगा तो अगर उसको रियलाइज नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो क्या उनको चले जाएंगे यहाँ से। ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये हो रहा है। अब उन्होंने चारों तरफ कवर कर दिए कि आपको पता लगे अंदर क्या हो रहा है। 50 पेड़ काट दिए अंदर से, कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे दिए। अब कहने को तो कि पुलिस है, मेरे को लगता नहीं कि पुलिस यहाँ हो। अब ये कहते हैं कोर्ट में है, कोर्ट में भी मेरे को लगता है कोर्ट के जज जो है आंख में पट्टी बांध के और कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। कोई रियलाइज तो करें कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। सर, राहत कहीं से भी मिलता नजर आ रहा है? एक सिंपल सा जो है, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, while giving the permission to this person, builder, this person, I don't know who is he, क्या पहले जो है डीडीए या एमसीडी को देखना नहीं चाहिए था कि ये कॉलोनी के अंदर जो है ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? Why they have given the blanket permission to them? It should not be. अच्छा, अब इस पे I'll add on something. हाँ प्लीज। खाली परमिशन ही नहीं है, खाली परमिशन नहीं। इधर देखो, ये प्लॉट दिखाया जा रहा है उस सड़क के किनारे जो मेन रोड जा रही है, ऑन द प्लान्स, दैट इज अ सैंक्शन प्लान। अनबिलीवेबल, मतलब कोर्ट इतना आग बंद कर लेगी, एमसीडी इतना आग बंद कर लेगी, प्लान सैंक्शन कर दे। ये 3 लाइनें जो है घरों की, ये नहीं एग्जिस्ट करती उस प्लान के अंदर। और साहब उसके ये जो है ये प्लॉट, ये उसके बगल में है। और प्लान कहाँ पर जो बताया कि यहाँ आबादी कहाँ पर है, वो किशनगढ़ में। They have not disclosed that this is Vasant Kunj, which has been in 1988. Till there, number of flats has been allotted by the DDA self-financing scheme. It's our money. It's not DDA's money. It's our money. चलिए, हम लोग ना कुछ और आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर आगे तक लोग, सर आपने भी मास्क लगा रखा है, आप भी सीनियर सिटीजन है जी, और रात के वक्त आप सड़कों पे हैं, परेशान है इस प्रोजेक्ट से जो चल रहा है? देखिए, परेशानी ये है, अगर नहीं होती तो रात को हम लोग आराम से सोते। जो इतना दिक्कत हो गई है यहाँ रहने की, हमारे जैसे लोग तो जो थोड़ा जीना भी चाहते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अंत बहुत जल्दी है। तो अगर अंत का हाल ये आ जाएगा इतना पास में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या है कि कोई सुनने को तैयार नहीं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई सपोर्ट नहीं कर। जो हम बताते हैं कि ये हमारी परेशानी है, सब लोग आदमी एक काम से सुन के दूसरे काम से निकाल देते। देखिए, बड़े ही दुख की बात है, जो ये सीनियर सिटीजन है, यहाँ के वोट है, यहाँ की जनता है, और सभी सरकारें बोलती है कि हमेशा इन लोगों के लिए काम करेंगे। मैम थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे यहाँ ये सीनियर सिटीजन है, वो मैम है, वो वैसाखी लगा के आए हैं। सर आप बैठे रहिए, मैं आऊँगा आपके पास, आप बैठे रहिए, मैं आऊँगा आपके पास।
आप लोग इतने सीनियर सिटीजन हैं, अपनी समस्याओं को आप लोगों ने बताया, फिर भी कोई सुनता नहीं है। देखिए, आई विश आई वाज स्पीकिंग इन बेटर टाइम्स एंड एज अ पेडागॉग, एज अ टीचर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है दैट जो स्कूल की वॉल है और जो हमारा जो ये प्लॉट है, इसकी वॉल बिल्कुल साथ है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स आज से 15 दिन के लेस में शुरू होने वाले हैं। अच्छा, 10वीं के भी, 12वीं के भी। अच्छा, स्कूल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो आप देखिए कि कितनी परेशानी, कितनी दुश्वारी से बच्चे जो है यहाँ से चल के स्कूल जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, सारा दिन जितनी देर भी वो स्कूल में रहते हैं, ये बेसिक राइट है बच्चे का कि उसका जो एनवायरमेंट है, उसका जो लर्निंग एनवायरमेंट है, वो बिल्कुल सही हो। यहाँ पर सारा दिन शोर होता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि बच्चे जो है इनहेल कर रहे हैं, जो यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि बच्चे तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने एग्जाम्स के ऊपर, वो नहीं पढ़ नहीं पा रहे। और चौथी चीज है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो एंडेंजर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं, इन अ लाइफ सो मेनी थिंग्स कैन वेट बट नॉट द चाइल्ड कैन नॉट से टुमारो, इट ओनली नीड्स वन वर्ड टुडे। इसलिए हम आज के मुद्दे को देख के अगर देखें तो बच्चों को हम वी हैव टू प्रोवाइड अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। और ये बिल्कुल एक टेस्ट केस है कि यहाँ पर ब्लेटेंटली इन अ वेरी वेरी इलीगल मैनर एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड आउट। देखिए, साफ बात है, जो आम दिनचर्या की चीजें होती है, थोड़ा मुझे इधर जाने दीजिए, जो आम दिनचर्या की चीजें होती है उनमें अब दिक्कतें आ रही हैं मैम। अच्छा सर, हाँ बच्चों रुकना, मैं बात करूंगा आपसे। सर, आप इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, अभी आपको घर पे आराम करना चाहिए, आप यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। सर देखिए, 500 लोग कम से कम हैं इधर, और इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई चल भी नहीं सकता। मैं भी क्यों बैठा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है। तो हम सब इधर आए हुए हैं सर्दी के टाइम में, और पुलिस वाले ने आना था, SHO ने आना था, कोई नहीं आया। अच्छा, ठीक है जी, इतना तो कर सकते हैं ना। मीटिंग के लिए मीटिंग के लिए बुलाया था उनको, कहते हैं हम आएंगे, कोई नहीं आया। तो हम ऐसे फजूल खड़े हैं। ठीक है जी, अब बच्चों को एग्जाम आने वाले हैं, 6 बजे तक वर्क चलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। इनका कोई टाइम ही नहीं है, किसी वजह कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया सुनने के लिए भी। तो वी फील क्वाइट हेल्पलेस ना ऐसी सिचुएशन में। देखिए, कमाल की बात है, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी हो, आज इनको ये कहना पड़ रहा है कि ये खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को संवारने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज वो खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं, खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। कमाल की बात है। मैम, आप सीनियर सिटीजन हैं और रात को आप सड़कों पे हैं, किस तरह से परेशान हैं आप? सर, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितना एफर्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास छत नहीं है उनको दी जाए, और यहाँ हमारी छीनी जा रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पर ब्लास्टिंग होगी कॉलोनी में, तो आसपास के जो घर इतने पास में हैं, तो वो उनकी फाउंडेशन ही हिल जाएंगी। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इस एज में लोग कैसे संभालेंगे अपने आप को? देखिए, ये जो लैंड है इसके चारों तरफ जो है वो DDA के बिल्डिंग्स है, जो फ्लैट है इसमें यहाँ पे रहते हैं, और इनको अब डर इस बात का है कि अगर जो यहाँ पे काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं दरारें इनके मकानों पे भी आएंगी। और ये आज की बनी हुई नहीं है, काफी पुरानी सारी बिल्डिंग है, और DDA किस तरह से इस बिल्डिंग का मेंटेन करता है ये तो सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अब डर ये है कि इनके मकानों को भी जो है वो दिक्कत होने आ रहा है। कुछ हमारे साथ स्टूडेंट भी है। बच्चों, आप लोगों का एग्जाम्स है, आप लोग किस तरह से इफेक्ट हो रहे हो इस चीज पे? हम लोग जब पढ़ाई के टाइम पे बहुत तेज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवाजें आती है, हमारी पूरी कॉलोनी के बीच में ही है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन इतने सारे घरों में इफेक्ट हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और रात में इतनी लेट तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते थे, उससे हमारे एग्जाम्स में इफेक्ट होती है। हमारी कंट्री का आप लोगों को भी दिक्कत होती है? हाँ, मतलब उसे पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, रात को आवाज आती है तो लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाता। देखिए, ये बच्चे हैं, यहाँ पे बूढ़े हैं, और वो जवान भी है जो अपने घर परिवार का पेट पालते हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग रहते हैं। सवाल ये है, साल पर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन B1 को सेव करने का ये जो नारा यहाँ से निकल रहा है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारें सोच ले, यही जनता है जो किसी को गद्दी पे बिठाती है
और जनता अपने आप पे आए तो किसी को गद्दी से उतारने में भी वक्त नहीं लगता। लिहाजा सरकार को अब चाहिए कि लोगों की बातों को सुने, इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।